हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम सब लोग लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और देखिएगा कि कैसे लेटर और एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें जानेंगे। आइए आइए चलिए हम सब लोग देखते हैं। तो बेटा, आज हम सबसे पहले लेकर के आए हैं, सबसे पहले दिया है, हमने लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज। यानी 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र हम लिखने के लिए आज बताने चल रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे होता नहीं, हम हिंदी में सेवा में श्रीमान लिखते हैं, सेवा में श्रीमान लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से सर्वप्रथम हम जिसके पास पत्र लिख रहे होते हैं उसका हम पता लिखते हैं और वो हम टू से शुरू करते हैं। टू के तुरंत बाद हम कॉमा लगाते हैं। क्या लगाएंगे? कॉमा। अब मान लीजिए प्रधानाचार्य के पास हम अगर पत्र लिख रहे हो तो तुरंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू दी प्रिंसिपल, टू दी प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर मान लीजिए आपके विद्यालय का नाम है किसान इंटर कॉलेज, तो लिख देंगे किसान इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज। फिर पूरा पता लिख देंगे, भानपुर, भानपुर बाबू, और फिर लिख देंगे बस्ती, बस्ती, और ब्रैकेट में कर देंगे उत्तर प्रदेश या जो भी है। ठीक, यहां तक लिखा आपने। अब क्या होता है, हम क्यों किसी भी पत्र को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पत्र के जो मेन जो भाग होता है उसकी शुरुआत हम आदर के साथ करते हैं, आदर सूचक शब्दों के साथ करते हैं। मान लीजिए कि आपके प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य कोई मैडम है, तो हम मैम या मैडम लिख करके संबोधित करेंगे, लिखेंगे। मान लीजिए कोई पुरुष है तो हम सर से करेंगे। बात समझ आया? तो हम मान लीजिए यहां लिख रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे? सर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां से लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट, फिर क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टफुली, 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 फिर क्या लिखेंगे? आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, आराम से लिखिए एक एक पॉइंट। आई बेग टू से दैट माई मदर इज सीरियसली इल, माई मदर इज सीरियसली इल। ठीक, अब देखिए, माई मदर इज सीरियसली इल, फादर हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन, father has gone out of station, of station, father has gone out of station, there is nobody, there is nobody, there is nobody, nobody in the house, in the house to look after her, after her, नोट करिए, to look after her। I therefore request you, I therefore request you, I therefore request you to grant me leave,
request you to grant me leave for 3 days. For 3 days. Grant me 4 days leave. From today. From today. यहां तक नोट कीजिए. I shall be highly obliged. I shall be highly obliged. अब यहां तक लिखा, यहां फुल स्टॉप तुरंत लगाएंगे. आप देखिए ध्यान से, यहां हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे इधर साइड में. याद रखिएगा, ये इसको हम ध्यान में रखते हुए लिखेंगे डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं, और इधर लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली इस साइड में. योर्स ओबीडियंटली. अब क्या होगा, यहां रोल नंबर लिखेंगे, तो रोल नंबर में क्या लिखेंगे, XYZ. फिर अन्य चीजें जो लिखेंगे वो XYZ रहेगा, क्योंकि हम पेपर में क्या करते हैं, हम रोल नंबर को लिखते नहीं, नाम रोल नंबर ये सब नहीं लिखते हैं. क्लास लिखेंगे तो XYZ लिख देंगे. ये आप जल्दी से नोट करिए. अब जरा इसको समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days. मतलब अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए 3 दिनों की छुट्टी के लिए. मतलब अपने प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए, एक एप्लीकेशन लिख लिए, कितने दिनों की छुट्टी के लिए, 3 दिनों की छुट्टी के लिए. तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया, टू यहाँ लिखा गया. टू के तुरंत बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम पता लिखेंगे. किसका पता, जिसके पास पत्र लिखा जा रहा है, यानी जिससे प्रार्थना की जा रही है. तो टू, फिर द प्रिंसिपल किसान इंटर कॉलेज भानपुर बाबू बस्ती उत्तर प्रदेश. यहां तक हो गया, पता सहित लिखते हैं. अच्छा, एक चीज क्या होता है, कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए उसके स्टेप को बहुत ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा स्टेप कहां हम लिखेंगे. तो अब यहां देखिए, यहां टू दिया है, यहां कॉमा लगाएंगे, यहीं इसी के जस्ट नीचे सर या मैडम लिखेंगे. मतलब मान लीजिए कोई महोदया है तो हम क्या करेंगे, मैडम लिखेंगे. अगर मान लीजिए कोई महोदय है तो हम सर लिखेंगे. बात समझ में आ रहा है. तुरंत कॉमा लगाएंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली. अब यहाँ मेन प्लॉट है, जो मेन बात है जो हम कहना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे. तो यहाँ देखिए, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आदरणीय मैं आपसे, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, मैं आपसे आदर सूचक क्या कहना चाहता हूँ, दैट माय मदर इज सीरियसली इल, कि मेरी माता जी बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हैं. फादर हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन, और पिताजी बाहर चले गए हैं, यहाँ है नहीं. देयर इज नोबडी इन द हाउस टू लुक आफ्टर हर, और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी हमारे घर में नहीं है. आई देयरफॉर, इसलिए आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, अतः आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, टू ग्रांट मी लीव, कि मुझे क्या कीजिए, छुट्टी दीजिए. 4 days लीव, टू ग्रांट मी 4 days लीव. कितने दिनों की छुट्टी, यहाँ 3 days था तो हमने क्या कर दिया है, 3 days नहीं लिखे हैं, 4 days लिख दिए हैं. तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ 4 days कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने 4 days लिख दिया है. तो क्या दिया है, ग्रांट मी 4 days लीव फ्रॉम टुडे, मतलब आज से मुझे कितने दिन की छुट्टी प्रदान करें, 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करें. तो यहाँ देखिए, हमने क्वेश्चन क्या लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days. मतलब अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, कितने दिनों की छुट्टी के लिए, 4 दिनों की छुट्टी के लिए. तो देखिए, टू द प्रिंसिपल किसान इंटर कॉलेज भानपुर बाबू बस्ती उत्तर प्रदेश, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माय मदर इज सीरियसली इल, father has gone out of station, there is nobody in the house to look after her. I therefore request you to grant me
4 days लीव फ्रॉम टुडे, मतलब मुझे आज से 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। और इधर देखिए डेट लिखा है, एंड आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आपकी अति कृपा होगी, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। समझ में आ गया बात? तो ये था, ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र था। तो आप ये बढ़िया से पहले नोट कीजिए। आइए बेटा हम दूसरा देखते हैं। अब तो पहला जो मैंने एप्लीकेशन आप लोगों को बताया, वो बताया कि हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य के पास कैसे लिखें। सेम टू सेम जैसे प्रधानाचार्य के पास हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरा भी लिख सकते हैं। तो दूसरा हम लेकर के आए हैं। मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट लिए हैं और उस सब्जेक्ट में मान लीजिए परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। मान लीजिए हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अपने सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं, आपने लिया कुछ और सब्जेक्ट गलती से और आप चाहते हैं कोई और सब्जेक्ट। तो अगर आप अपने विषय में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना पड़ता है और ये निवेदन करना पड़ता है कि कृपया मैं ये विषय पढ़ना चाहता हूं, मुझे ये विषय चाहिए, और जो विषय हमारा आ गया वो गलती से आया है, मेरा इसमें कोई भी रुचि नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, मान लीजिए विषय परिवर्तन है तो हमें एप्लीकेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ ए चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय यू। मतलब अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए जो विषय परिवर्तन हेतु लिखना है। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट लिखा है, ले लिया है और आप परिवर्तन करना चाहते हैं जो आपने ऑफर किया था। तो आप अगर विषय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू, फिर क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ कामा लगाएंगे, फिर नीचे से लिखेंगे। स्टेप ध्यान रखिएगा, किसान इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, फिर क्या लिखेंगे, भानपुर, भानपुर, बाबू, फिर क्या लिखेंगे, बस्ती, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, यूपी। फिर यहां तक तो हम लिखेंगे, फिर इसी के नीचे हम ये क्रम ध्यान रखेंगे, यहां लिखेंगे सर, फिर क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर क्या लिखेंगे, आई हैव टू से दैट, I beg to say that, I beg to say that, फिर क्या लिखेंगे, I offered mathematics, I offered mathematics and geography, mathematics and geography geography, geography in the month of June, जून 2022। ठीक, यहां तक लिखा, जून 2022। I attend the class for a month, I attend the class for a month, I attend the class for a month. Now I feel that I cannot pass. Now I feel that I cannot pass.
Now I feel that I cannot pass with these subjects. With these subjects. I therefore request you. अब यहां से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, याद रखिएगा, यहीं से पैराग्राफ चेंज करेंगे. I therefore request you. I therefore request you to allow me to offer social science and history social science and history in place of mathematics and geography. In place of mathematics and geography, I shall be highly obliged. यहां देखिए पैराग्राफ हम चेंज करेंगे यहां से. I shall be highly obliged. अब यहां हम डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे, तो यहाँ डेट हम लिखेंगे, ठीक. और यहां क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली. योर्स ओबीडियंटली. तो ये आपका हमने दो एप्लीकेशन आप लोगों को हमने बताया, दो एप्लीकेशन हमने लिखना बताया, और आप ये बढ़िया से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए और आप अभ्यास कीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम लेटर लिखना बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये क्लास हमारा हो नहीं पाया था. तो आप एप्लीकेशन, हमने दो एप्लीकेशन आपको बताया. एक हमने बताया छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, 4 दिनों की छुट्टी के लिए. दूसरा नंबर आपका हम कैसे विषय परिवर्तन करना चाहते हैं, कैसे विषय परिवर्तन करते हैं, ये सारी बातें हमने बताया. तो आप वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, रोज क्लास से आप जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.